हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज मेंस करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। अभी हाल फिलहाल में जब बजट आया उसके बाद एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा कर्जे में डूबी हुई एमर्जिंग मार्केट है, मोस्ट इंडेटेड है अमंग द एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एंड दे क्लेम्ड दैट The latest budget did not provide clarity on fiscal consolidation plans कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को किस तरह से रिड्यूस करने वाले हैं, इसको कोई क्लैरिटी नहीं आई है इसके बारे में जो हमने बजट इंट्रोड्यूस किया है। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स यूज करती हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात आती है। तो इसकी वजह से एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो इसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, क्या इनका काम होता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट रेटिंग क्या होती है उसको जानने से पहले कि आखिर कहा क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया। फिच एक रेटिंग एजेंसीज है, काफी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है। फिच है, मूडीज, एस&पीज, ये कुछ फेमस इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। फिच ने कहा कि हायर डेफिसिट्स and continued lack of clarity on the medium-term consolidation plans in the recent union budget was its rationale for projecting a downward trajectory in the country's debt to GDP। फिच कह रहा है कि हमारे जो डेफिसिट हैं वो बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाएगा, कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ा जाएगा और एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा। इसके लिए उसने जो है गवर्नमेंट की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको रिड्यूस करने का सोचा है। एक दूसरी और कंपनी है मूडीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि बजट अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्रेडिट पॉजिटिव है, बट बजटरी प्रोविजंस ऐसे हैं कि हमारे पास फिस्कल चैलेंजेस आने वाले हैं, यानी कि आने वाले दिनों में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन होना मुश्किल है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें। और फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे करेंगे कि हम अपना रिवेन्यू बढ़ाएंगे और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और कैसे एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यह है फिस्कल कंसोलिडेशन। तो इन दोनों ही एजेंसीज ने कहा कि आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ सकता है, इसलिए जो है हम इनकी रेटिंग्स को जो है इंडिया एज अ कंट्री को हम डाउनग्रेड कर सकते हैं, या फिर कहना चाहिए कि इनके जो आने वाले फिस्कल डेवलपमेंट है वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो इसकी वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया। अब बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग आखिर होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है। अब इसको ऐसे समझिए कि आप जब से जोमेटो या स्विगी पर जाते हैं, आप क्या है, आप खाना बाय करने वाले हैं, खाना खरीद कर खाएंगे आप। तो आप जोमेटो पे जाते हैं, है ना, आपने एक रेस्टोरेंट चुना कि मान लीजिए XYZ आपने रेस्टोरेंट चुन लिया। आप देखते हैं कि यार कितने इसकी स्टार रेटिंग कितनी है। अच्छा, इसको 4.2 मिला तो इसका खाना जो है अच्छा होगा। अच्छा, मैं रिव्यूज पढ़ लेता हूं। तो वो क्या है, वो भी तो एक रेटिंग है ना। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करते हो। क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करने का मतलब क्या है कि उस कितने चांसेस हैं कि वो जो आपका कैपिटल है जो आप दे रहे हो वो वापस आए, प्लस जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आपको वापस मिल सके। यानी कि जब आप किसी को लोन दे रहे हैं तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, सामने वाले आदमी का क्या स्टेटस है कि वो पैसा आपका चुका पाएगा, वापस आपका कैपिटल और आपका इंटरेस्ट जो है वापस आ पाएगा, इसके कितने चांसेस हैं, है ना। तो ये आपको पता नहीं होता है, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है, उसी को असेस करती हैं और उसको एक रेटिंग दे देती है ना। जैसे जोमेटो में किसी को 4.2 मिले हैं, किसी को 4 मिला है, किसी को 3.5 मिला है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है, असेसमेंट है ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोअर इन जनरल टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। पर्टिकुलर का और जनरल का क्या मतलब है, जनरल का मतलब है कि इन जनरल इस जो इंडिविजुअल है या कंपनी है इसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, या फिर वो पर्टिकुलर कोई लोन उठाने जा रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करने जा रहा है, तब उस पर्टिकुलर लोन के लिए उसकी रेटिंग आप कितनी देंगे। जैसे एक पर्टिकुलर डिश की भी तो रेटिंग होती है ना। हर रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाएंगे जोमेटो में, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो उसकी डिशेज हैं उसमें भी स्टार मार्क्स होते हैं कि कितने इसको स्टार दिए गए। किसी डिश को 3 स्टार मिले हुए होते हैं, किसी को 4 स्टार मिले हुए होते हैं, उस पर लिखा रहता है बेस्ट सेलर।
तो इस तरीके से ही जो है क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। और किसको दी जा सकती है ये रेटिंग? एक इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, कॉरपोरेशन को भी दे सकते हैं, स्टेट को भी दे सकते हैं, या फिर आप एक पूरी कंट्री को भी दे सकते हैं। तो रेटिंग किसी को भी दी जा सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? अब क्रेडिट रेटिंग समझ लिया, एजेंसी क्या होगी? जो कि क्रेडिट रेटिंग किसी को देगी वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये पीरियोडिकली रिवैल्यूएट करती हैं जो भी ये रेटिंग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार रेटिंग दे दी तो अब 10 साल के लिए 20 साल की री रेटिंग रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोविड आया, कंपनी के कोई मान लीजिए अकाउंट्स आए, उसने कोई नई फैक्ट्री लगाई, तो ये सारे डेवलपमेंट्स को वो कंसिडर करते हैं और पीरियोडिकली हर 6 महीने साल भर में जो है उसको रिवैल्यूएट करते रहते हैं कि अच्छा रिसेंट डेवलपमेंट्स के हिसाब से इसकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और उसके हिसाब से वो उसको रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्रेडिट रेटिंग की, क्यों दी जाती है क्रेडिट रेटिंग, इसमें क्या फायदे हैं स्टेक होल्डर्स के? तो अगर आप लेंडर की बात करें, है ना, अब आप किसी से लोन लेने जा रहे हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, बैंक आपको नहीं जानता है, तो बैंक आपसे कहे कि मैं आपको लोन कैसे दे दूं? आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आप कोलेट्रल जो रख रहे हो वो तो इतनी कीमत का नहीं है कि मैं आपको इतना बड़ा लोन दे पाऊं। तो आप उससे कह सकते हैं कि देखिए भाई साहब, मेरी आप रेटिंग देख लीजिए, मेरी क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है। अच्छा, तो बैंक वाला सोचेगा अच्छा इस एजेंसी ने, फिच ने या मूडीज ने इसको इतनी रेटिंग दी हुई है, इसका मतलब जो है ये अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस है। पहले अगर इसने कोई लोन लिया है तो टाइम पर चुकाया है, इसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, इसके पास यानी कि अच्छे एसेट्स हैं, मैं इसको लोन दे सकता हूं। तो आपने लेंडर को क्या किया? आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करी कि वो बेटर डिसीजन ले पाए, क्योंकि उसके पास रेटिंग है ना। जोमेटो में जब आप रेटिंग देखते तो आप जो जनरली 4 स्टार से ऊपर है उन्हीं रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, जिनकी रेटिंग कम होती है आप उनसे नहीं मंगाते हैं। तो एक डिसीजन लेने में आपने हेल्प किया कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो ले पाए लेंडर। और क्या है, आपने ये एश्योर कर दिया कि जो पैसा वो दे रहा है लेंडर वो सेफ है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पैसा जो है वापस आ जाएगा, आपका कैपिटल भी और आपका इंटरेस्ट भी, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो जो एक एंजाइटी, एक फियर होता है कि यार मैं दे तो रहा हूं लोन, पता नहीं कल के दिन को डूब ना जाए, तो आपने सेफ्टी भी एश्योर की थ्रू क्रेडिट रेटिंग। बोरोर को क्या फायदा हुआ? जैसे मैंने अभी बताया कि बोरोर जाएगा बैंक वाले के पास, तो बैंक वाला उसको पूछेगा कि भाई मैं तुझे लोन क्यों दूं, तो आप उसको दिखा सकते हो कि देखिए मेरी इतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो आप प्राइसिंग है, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने पहले डिफॉल्ट किया है, तो बैंक अगर लोन देने को आपको तैयार भी हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई लेगा। क्यों हाई लेगा? क्योंकि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। जितना ज्यादा रिस्क होगा बैंक उतना ही ज्यादा जो है आपसे इंटरेस्ट रेट वसूलेगा। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो यानी कि रिस्क जो है डिफॉल्ट का वो काफी कम है। रिस्क कम है तो बैंक जो है जो डेट की प्राइसिंग है, जो इंटरेस्ट रेट आपसे लेगा, उसको भी वो कम कर देगा। तो लेंडर को भी फायदा है और बोरोर को भी फायदा है, इसलिए ही क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। ग्रेडिंग पैटर्न क्या है? जो मेजर 3 इंस्टीट्यूशन जिसमें मैंने बताया इंटरनेशनल लेवल पर, एक तो S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच, ये 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। S&P कैसे देती है, ग्रेडिंग कैसे करती है? AAA से लेकर के D तक। AAA क्या है? हाईएस्ट रेटिंग है, और D क्या है? लोएस्ट रेटिंग है। मूडीज क्या करती है? ये भी AAA से लेकर के C करती है। AAA हाईएस्ट रेटिंग है और ये लोएस्ट। फिच ये AAA से लेकर के D तक, जैसे कि S&P करती है, सेम इसका पैटर्न भी वही है। AAA का हाईएस्ट का मतलब क्या कि यहां आपके पैसा डूबने के चांस बिल्कुल मिनिमम है। D का मतलब क्या है? लोएस्ट रेटिंग है। यहां पर मतलब बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। आप लोन दीजिए, अपनी उस पर दीजिए रिस्क पर, यहां आपके पैसा डूबने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये इसका ग्रेडिंग पैटर्न का मतलब होता है। क्रिटिसिज्म किस किन बातों पे होता है ना? अब जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि ये तो भाई जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आती है या इमर्जिंग मार्केट्स की बात आती है तब इनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। तो इसी तरह उनके कामकाज करने के तरीके पे, उनकी रेटिंग करने के तरीके पे कुछ क्रिटिसिज्म है। वो क्रिटिसिज्म क्या है? नो यूनिफॉर्मिटी। अब मान लीजिए फिच की रेटिंग आई है AA, है ना, S&P की आई है BB-,
तो इन सब का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? आप डेटा तो एक ही उठा रहे हो, लेकिन उस डेटा के एक होने के बाद भी जो आपकी रेटिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। तो कॉमन मैन के लिए इन चीजों को समझ पाना जो है वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप इन डिफरेंट रेटिंग्स को मिला करके देखना चाहिए कि यार कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। डिस्टिंक्शन नॉट प्रोवाइडेड, किस चीज की डिस्टिंक्शन? कि इसने पहले कितना पैसा इक्विटी में लगाया है, कितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, ये सब का कोई बाइफर्केशन आप नहीं दे रहे हैं कि अगर इक्विटी में लगाया जाए तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है, या अगर ये म्यूचुअल फंड है तो इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इस सब का डिस्टिंक्शन जो है आपके पास नहीं आ रहा है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है लेकिन तब भी कंपनियां डिफॉल्ट कर गई हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो इस क्रेडिट रेटिंग का फायदा क्या है ना? जैसे सीआरबी कैपिटल मार्केट्स था, बहुत बड़ी कंपनी थी, इसका टर्नओवर कितना था, 1000 करोड़ से भी ऊपर था, इसकी रेटिंग भी ए ग्रेड रेटिंग थी इसकी, लेकिन तब भी ये डिफॉल्ट कर गई, है ना। ऐसी आइलैंड एफएस की बात करें जो कि एनबीएफसी थी, वो भी कंपनी भी डूब गई, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग तब भी अच्छी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग भरोसे के लायक ही नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। लैक ट्रांसपेरेंसी, वो क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस तरह का डेटा ले रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है उनका जो मैकेनिज्म है। इशूअर पे मॉडल, अब ये पैसा कहां से कमाते हैं? ये क्रेडिट रेटिंग करते तो हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, एस&पी, मूडीज, इनको पैसा कहां से आ रहा है? इनको पैसा आता है जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग करते हैं। सपोज कीजिए मैं एज अ इंडिविजुअल एस&पी के पास जाऊं कि आप मेरी क्रेडिट रेटिंग करिए, तो आपको जो पैसा मिलेगा एज एस&पी वो मैं देने वाला हूं। तो जिसके बारे में आप क्रेडिट रेटिंग करने वाले हैं वही आपको पैसा देगा, तो क्या आप मेरे बारे में खराब लिखोगे? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा कि जो पैसा दे रहा है उसी के बारे में आपको लिखना है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है? अगर आपने लिखा कि मेरी क्रेडिट रेटिंग तो काफी खराब है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व, मैं आपको पैसे दूंगा? नहीं दूंगा। तो इसीलिए जो है एक कहना चाहिए इन पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है इनकी क्रेडिट रेटिंग पे कि इश्यूअर पे मॉडल है, जबकि इश्यूअर पे मॉडल नहीं होना चाहिए। कैसा मॉडल होना चाहिए? इन्वेस्टर पे मॉडल। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो गवर्नमेंट से पैसा मत लीजिए, मुझसे पैसा लीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, आपसे पूछूंगा कि इस बंदे को मैं लोन देने वाला हूं या गवर्नमेंट को लोन देने वाला हूं, इनकी क्रेडिट रेटिंग कैसा है, तब आप उनको एसेस करिए, तब आप जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से एसेस कर पाएंगे। हाई एंट्री बैरियर्स, कोई भी जो है क्रेडिट रेटिंग चालू नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना। एंट्री बैरियर्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे ये 3-4 ही ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की भी बात करूं तो सिर्फ 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया लेवल पर जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं। हमें चाहिए कि इनके बीच में कंपटीशन हो, जो एंट्री बैरियर्स हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने तो क्रेडिट रेटिंग दे दी, बट आपकी रेटिंग कौन करेगा? आपको जज कौन करेगा कि आपने काम ठीक किया है नहीं किया है ना। गवर्नमेंट को तो फिर भी ये कि क्या करता है ऑडिट, आपका ऑडिट कौन करेगा? आपके काम की जो कहना चाहिए एग्जामिनेशन होना चाहिए वो कौन करेगा? आपकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई नहीं है। आपने बेकार बोल दिया, बट आपने बेकार क्यों बोला, है ना। आपके इस डिसीजन के ऊपर कोई कैसे जो है एग्जामिन करेगा उसको? तो ये जो है ये सारे क्रिटिसिज्म है इन रेटिंग एजेंसीज के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।